टीआई की जान के साथ 7 घंटे तक करते रहे खिलवाड़, गनीमत रही बच गई गोलीकांड में घायल टीआई की जान। बिना विशेषज्ञ के 7 घंटे तक करते रहे जीवन के लिए संघर्ष। इतनी सुविधा होने के बावजूद यहाँ के मान्य नहीं रख पाए सरकारी सिस्टम में विश्वास। 7 घंटे तक होता रहा चिकित्सकों के लिए इंतजार। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना प्रभारी गोलीकांड में घायल थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के साथ शायद लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद था कि गोलीकांड के 7 घंटे बाद भी बिना इलाज के उन्होंने अपने आप को संभाले रखे रहे और अंत में जबलपुर और भोपाल से आए चिकित्सकों ने उनका इलाज किया। ऐसा नहीं है कि रीवा में सुविधाओं की कोई कमी है, लेकिन केवल गगनचुंबी अस्पताल की चमक देखकर किसी के जीवन को इस तरह से मौत के मुंह में डालना भी सही नहीं है। सिविल लाइन थाना गोलीकांड की घटना में घायल हुए थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश सोनी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि थाना प्रभारी का जो इलाज होना था वह बिछिया के जिला अस्पताल में भी हो सकता था। सुपर स्पेशलिटी तो दूर की बात है, लेकिन रीवा के मिनर्वा अस्पताल में मान्यों के आग्रह पर बुलाए गए डॉक्टर राकेश सोनी ने बताया कि थाना प्रभारी का इलाज करने के लिए वह गए जरूर थे, लेकिन उनके आग्रह को मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन मानने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक कार्डियक डॉक्टर राकेश सोनी का कहना है कि गोली लगने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने सिटी स्कैन करने की बात कही थी, लेकिन ये सुविधा उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। टेक्निकल हैंड के सहारे थाना प्रभारी को छोड़ा गया था, लेकिन जब चिकित्सक ने इलाज करने का प्रयास किया तो उन्हें नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम के इतने मजबूत हो जाने के बाद भी रीवा जिले के कुछ माननीय का विश्वास अभी भी अपने विकास पर नहीं है। शायद इसलिए एक छोटे से ऑपरेशन को करने के लिए भोपाल और जबलपुर की टीमों को बुलाना उचित समझा गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा आसानी से मिल सकती थी। आखिरकार आज डॉक्टर राकेश सोनी की बात सच होती दिखाई दी, जब देखा गया कि गोलीकांड में घायल टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को सिटी स्कैन सोनोग्राफी के लिए अस्पताल से निकालकर नेहरू नगर स्थित कॉस्मिक डायग्नोसिस सेंटर ले जाया गया। अब सवाल ये उठता है कि रीवा में दिन प्रतिदिन नर्सिंग होमों की बौछार सी आ गई है और कुछ तो किराए के चिकित्सकों के भरोसे लोगों का इलाज भी चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश सोनी का। मैं रीवा की जनता को बताना चाहूँगा कि किसी भी दुष्प्रचार और भड़कावे में ना आए और इस तरह का किसी भी मरीज़ को अगर गोली लगती है तो सबसे पहले नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और सरकारी अस्पताल को प्रेफर करें, और अगर ज़्यादा अंतर नहीं है उसका सुपर स्पेशलिटी और घर का तो सुपर स्पेशलिटी में आएँ, क्योंकि सरकार और यहाँ के स्थानीय माननीय नेताओं ने जो व्यवस्था दी है और सभी तरह के डॉक्टरों को यहाँ पर उपलब्ध कराया है सुपर स्पेशलिटी में, और सभी तरह की मशीन है, तो उसका उचित इलाज और समय पर इलाज बिना उसके जान और माल को खतरा के सबसे बढ़िया इलाज सुपर स्पेशलिटी में मिल सकता है। आप वहाँ भी गए थे, तो आपको भी बुलाया गया था क्योंकि मामला ऐसा था। क्या समझ में आया आपको वहाँ की क्या सुविधाएं हो सकती थी उनकी जान बचाने के लिए? क्या आप न चाहते तो क्या वहाँ चिकित्सक इस तरह से अवेलेबल थे क्या? देखिए, मैं जैसे कि सुपर स्पेशलिटी में एक सरकारी हॉस्पिटल में हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन मानवीय मूल्य पर ऊपर से आदेश के कारण मैं गया था, अपना जो भी मदद बन सकती थी उसके लिए वहाँ जाने के बाद। लेकिन जो हमने सलाह दी, मैंने जो सलाह दी मरीज़ के इलाज के लिए, उसको माना नहीं गया। इस कारण हम वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद उन्हें हमारे बिना परामर्श के ही इलाज किया। जब आपके थे इस ऑपरेशन को? नहीं, अपने रीवा में सुपर स्पेशलिटी में ही कार्डियक थोरेसिक सर्जन है और रीवा में और कोई डॉक्टर इस विशेषज्ञता का नहीं है। दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक एक मरीज को मौत के मुंह में डाला गया, कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं था। फिर इसके सुपर स्पेशलिटी के ऊपर क्यों विश्वास नहीं जताया जा सका? चूँकि स्थानीय विधायक दावा करते हैं कि हर तरह का इलाज यहाँ मिलेगा, फिर क्यों यहाँ विश्वास नहीं हुआ? बिल्कुल, जनता को यही बताना चाहूँगा कि विश्वास ना करने वाली कोई बात नहीं है, और विशेष अस्पताल में भी काफ़ी इतनी मशीनें हैं जो रीवा के बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होमों में नहीं है। और इस मरीज़ को जो ज़रूरत थी, सबसे पहले उस मरीज़ का सीटी स्कैन कराया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो गोली है एग्जैक्ट कहाँ पर है, किस ऑर्गन को डैमेज कर रही है, और उसके अनुसार ही ऑपरेशन का प्लान किया जा सकता है। मान लीजिए कई बार बुलेट होती है कि किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, तो उस समय मरीज़ का
जो ज़रूरत का इलाज है वो किया जाता है और बुलेट को बाद में समय के अनुसार हैंडल किया जाता है। वहाँ सिटी स्कैन सुविधा थी क्या? आपने इसके लिए सजेशन दिया था वहाँ उसके लिए सिटी स्कैन करने के लिए? जी, मैंने सजेशन दिया था। बाकी हाँ, सिटी स्कैन किया गया? उस मरीज़ का सिटी स्कैन मैं जब गया था तो नहीं था, और फिर उसके बाद मैंने कोई जानकारी नहीं ली वहाँ की वजह से। बिना सिटी स्कैन के, बिना टारगेट किए वो क्या प्रयास कर रहे, या गोली लगे आदमी को अंधेरे में गोली चला रहे थे क्या वहाँ डॉक्टर? ऐसा लगता है। मेरी तरफ मेरा ये कहना है कि मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे केवल सरकारी सिस्टम पे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उसके प्रिवेंशन के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस पे ही भरोसा करें। बाकी किसी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम पे अंदर की बातों के लिए सॉरी। तो क्या यहाँ आना उचित था या फिर वहाँ जाना है? जी, श्री राजन शुक्ला जी का तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पर्सनल लेवल व्यक्तिगत तौर पे वो अस्पतालों और मरीजों के लिए करते हैं, वो इंडिया में आपको शायद ही कहीं देखने मिले। मैं भी बाहर चंडीगढ़ में 7 साल रहा हूँ। इस तरह से हमको सुविधाएं नहीं थी कि कुछ भी दिक्कत हो तो हम बात कर सकें। और जैसे कि मैं बताया कि ये सुविधाएं, जैसे उस मरीज़ को जो ज़रूरत थी, बिछे अस्पताल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में अवेलेबल है ये चीज़ें। तो सरकार की ही प्रयास से मशीनें हैं और हम डॉक्टर हैं उस चीज़ के।